મુસ્લિમ સમાજના પાક ઈદ ઉલ ફિત્રનું પવિત્ર પર્વ આજે પાટણ શહેરમાં ભાઈચારા અને ઉલ્લાસભર્યા વાતાવરણમાં શાનદાર રીતે ઉજવવામાં આવ્યું હતું। पवित्र रमजान मासना रोजा पूर्ण थता आज रमजान ईद पर्वनी उजवणी करवामां आवी हती। शहेरनी ईदगाह खाते हजारोनी संख्यामां मुस्लिम बिरादरोए ईदनी नमाज अदा करी एकबीजाने ईद मुबारकबादी पाठवी हती। आज वहेली सवारथी ज मुस्लिम समाजना अबाल वृद्ध नाना मोटा सौ नवा वस्त्रोमां सज्ज थई ईदनी नमाज अदा करवा माटे पहोंच्या हता। शहेरना सिद्धि सरोवर पासे आवेल ईदगाह खाते मोटी संख्यामां मुस्लिम समाजना लोकोए ईदनी नमाज पढ़वा माटे एकत्रित थया हता। आ प्रसंगे रमजान मास अने ईदનું ખુશીનું મહત્વ સમજાવતા મૌલાના ઇમરાને જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર દેશમાં સુખ શાંતિ અમન ભાઈચારો અને કોમી એકલાસની ભાવના સાથે સૌ કોઈ જોડાયેલા રહે। ઈદ પર્વ એ સમસ્ત લોકો માટે ખુશીનો પૈગામ છે, માટે સૌ કોઈએ આ પર્વમાં સહભાગી થઈ અલ્લાહ તાલા પાસે રાજ્ય અને દેશની પ્રગતિ થાય તેવો અનુરોધ કર્યો હતો। आज ईद का दिन है। ईद पर भी शब्द है, ईद का माना होता खुशी, यानी खुशी का दिन। और हर धर्म हर मज़हब के कुछ न कुछ त्यौहार होते हैं, उनको मनाने की रीत होती है, तरीका होता है। इस्लाम मज़हब के अंदर भी यही है, 30 दिन हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं। और आखिर का जो दिन होता है, जो चांद होने के बाद ईद का दिन आता है, तो हम सुबह को ईदगाह पर आते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे से हम मिलते हैं। बस यही इस ईद के ज़रिए से मैसेज और पैगाम है कि हम एक दूसरे से मिलकर रहे, मिलजुल कर रहे, एकता के साथ रहे, चाहे कोई भी हो। हम इस दुनिया के अंदर जो बस रहे इंसानियत के नाते से, हम आदम की औलाद हैं हम सब, चाहे धर्म किसी का अलग हो, अलग चीज़ है। एक बात ये कहूँगा, अभी जो फ़िलहाल हम माहौल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर हम धर्म की नज़रों से अगर देखेंगे किसी को तो बहुत नुकसान हो रहा है। हम सब एक ही आदम की औलाद है। हम जैसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वज इस मुल्क के ही है, इस मुल्क के अंदर यानी कि हिंदू मज़हब को मानने वाले थे। चलो मान ली आपकी बात हमने, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई हमने इस्लाम कन्वर्ट किया है तो हम आप ही में से हुए, तो हम आपके भाई हैं और हम आपके भाई, आप हमारे भाई हो और हम एक ही बाप की हम औलाद है। तो जिस तरीके से घर के अंदर परिवार के अंदर एक बाप की औलाद जो होती है, भाई बहन सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के तकलीफ के अंदर खड़े रहते हैं, तो मैं भी आप लोगों से इस मुल्क के इंसानियत के नाते से तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम एक दूसरे के सुख दुख के अंदर हम खड़े रहे, हम एक दूसरे का सहारा बने, न कि हम किसी को तकलीफ देने वाले बने। तो बस मुल्क के अंदर अमन रहे, भाईचारा रहे। आने वाले दिनों के अंदर इंतखाब इलेक्शन भी आ रहेगा, तो ये भी मैं कहूँगा कि इलेक्शन का काम है आना जाना। हमको तो कायम इस मुल्क के अंदर रहना है मिलजुल कर। राजकीय पार्टी का जो भी हो वो तो आज है कल नहीं है, लेकिन हम और हमारी नस्लें कायम रहने की है। और राजकीय का एजेंडा कोई भी हो वो वक्ती तौर पे होता है, उनकी सत्ता के लिए होता है, लेकिन अगर हम उनके बहकावे में अगर आ गए तो हमारा भी नुकसान होगा, हमारी आने वाली नस्लों का भी नुकसान होगा और इस मुल्क का भी नुकसान होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि हम अमन के साथ, भाईचारा के साथ इस मुल्क के अंदर रहे और हम चाहे किसी भी पार्टी से हम जुड़े हुए हो, लेकिन इंसानियत को हम आगे रखें। हम अपने भाई को, एक दूसरे भाई को हम कंधे से कंधा मिलाकर, हम गले से गले लगा कर रखें। हम यही आज मैसेज देना चाहते हैं ईद के ज़रिए से। बस यही है। फिर से मैं आप तमाम को अपनी तरफ से, अपने शहर की तरफ से, कमेटी की तरफ से ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। क्या नाम है? शेख मोहम्मद इमरान। ત્યારબાદ મુસ્લિમ ભાઈઓએ એકબીજાને ભેટી ઈદ મુબારકબાદી પાઠવી હતી, તો મુસ્લિમ બિરાદરોએ ગરીબ લોકોને ખૈરાત આપી રમઝાન ઈદનું પુણ્ય કમાવ્યું।